हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, आजकल हम आपको परसेंटेज के बारे में बता रहे हैं। आप हमारी लगातार वीडियो देख रहे होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। हम समझते हैं कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो रहे होंगे। आज हमने लिया है आपका परीक्षा संबंधी विशेष प्रश्न। ये आपका सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब परीक्षा से संबंधी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो प्रायः आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे हमने 5 प्रश्न, जिनमें से निश्चित रूप से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न मिल जाएंगे और आसानी से ट्रिक से जल्दी आप हल कर ले जाएंगे। आते हैं अपने प्रश्नों में। पहला प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% है। एक एग्जामिनेशन है जिसमें आपके पासिंग मार्क 36% हैं। जो परीक्षार्थी है उसने 24% अंक प्राप्त किए, फिर भी वो आपके 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में 36% उत्तीर्णांक था। ठीक देखिए, पहले प्रश्न में ठीक देखिए, 36% आपका उत्तीर्णांक था और 24% उसने अंक प्राप्त किया। डिफरेंस कितने का हो गया? 12% का। और इस 12% के डिफरेंस के कारण वो उसको 9 नंबर कम मिले, 9 मार्क्स कम मिले। इसका मतलब 12% बराबर आपका 9 हो गया। इसलिए एकदम ट्रिक मेथड में हम चल रहे हैं। पूर्णांक आपका हो जाएगा 9 × 100/12। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 25, 75 पूर्णांक है, 75। इसका मतलब वो पेपर आपके कितने का था? परीक्षा में 75 मार्क्स का था। बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगर आपका प्रतिशत में पासिंग मार्क दिया है और हमने जो प्रतिशत में अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं, दोनों में जो डिफरेंस है उसके कारण ही हमें कम नंबर मिले हैं। कितने? 9। इसलिए हमारा ये 75 पूर्णांक आ गया। पहला टाइप हुआ आपका। सेकेंड टाइप में आते हैं हम। इसमें उत्तीर्णांक 40% है, मगर आगे उसने प्रतिशत में अंक प्राप्त नहीं किए, 185 अंक। नए टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा कि उत्तीर्णांक तो प्रतिशत में है, पर नंबर उसने प्रतिशत में प्राप्त नहीं किए हैं। 185 अंक प्राप्त किए, तब भी 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब उसको चाहिए कितने अंक थे? 185 और 15, 200। 40% अंक 200 के बराबर हैं। ये प्रश्न क्लियर कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि 40% जो अंक उसको मिलने चाहिए, उसमें टोटल अंक कितने में? 185 उसने पाया और 15 से अनुत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब उसको चाहिए थे कितने अंक? 200 अंक। 220 नहीं, 200 अंक। 185, 15, 200। ये 200 अंक कितने के बराबर हैं? 40% के। तो इसलिए पूर्णांक आपका आ जाएगा 200 × 100/40, 500। देखिए बच्चों, कितनी इजी मेथड से हम लगा रहे हैं। हम 100 को लेकर चलते हैं, x को नहीं। x में आपको संदेह पैदा हो जाता है, इसलिए किसी भी प्रश्न में हम x की बात नहीं करेंगे। परसेंटेज में सब जगह हम 100% को लेकर चलेंगे। इसीलिए 40% अगर इतने के बराबर है तो 100% मीन्स पूर्णांक क्या होगा? 100% होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? पूर्णांक 12% 9 के बराबर है। इसका मतलब 100% कितने के बराबर होगा? मीन्स पूर्णांक 100% होंगे। इसीलिए आपकी संख्या पलट जाती है 100/12। ये हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। इधर 40% 200 के बराबर है, इसलिए पूर्णांक या 100% कह सकते हैं, बराबर आपका होगा 500। ये पूर्णांक हो गया। 2 टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी कुछ समय में सीख गए होंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न आए आप सेकंडों में हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
देखने में आपको बहुत बड़े प्रश्न लगते हैं, लगाने में भी एक्स वगैरह मान के लगाओगे बहुत बड़े लगेंगे, मगर जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं उसमें अगर आप जुड़े रहते हैं तो निश्चित है आप बहुत जल्दी से जल्दी समय में इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक पाकर 45 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरा 42% अंक लेकर के दो छात्रों की बात आ गई, एक 30% प्राप्त करता है, एक 42%, मगर 30% वाला जो है वो 45 अंक से फेल होता है और 42% जो अंक प्राप्त करता है जो बच्चा, जो आपका परीक्षार्थी, वो 45 अंक पासिंग मार्क से अधिक प्राप्त करता है। प्रश्न का तात्पर्य हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। इसका मतलब दोनों छात्रों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 42% दूसरे छात्र का है और 30% पहले ने प्राप्त किया, तो ये बराबर डिफरेंस हो गया 12% का। अंकों में डिफरेंस कितने का हुआ, पहले के 45 कम हैं, दूसरे के 45 अधिक हैं। इसका मतलब अगर हमने 45 नंबर कम मिले, आपको 45 अधिक मिले, इसका मतलब हमारे और आपके बीच में 90 अंकों का डिफरेंस हो गया। प्रतिशतता का डिफरेंस हो गया कितना, मात्र 12%। इसका मतलब जो 12% का डिफरेंस है वो आपके 90 अंकों के बराबर है। किसके अंकों के, 90 के। इसलिए फिर 100% की बात आ जाती हमारी, मीन्स पूर्णांक, तो हो जाएगा आपका 90 गुणित 100/12, 4 3 12, 25, 30, 750। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक 750 अंकों का था। अगर किसी के अंक इसमें पूछ रहा है, मान लिया पहले परीक्षार्थी के अंक पूछ रहा है या दूसरे के पूछ रहा है कितने पाए हैं, तो कोई बात नहीं, 750 का 30% निकाल करके उसमें 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है ना, तो वो आपके जुड़ जाएंगे दो पूरे अंक। दूसरा छात्र 42% अंक लेकर के अधिक पाया है तो घट जाएगा। कहने मतलब बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके कितने अंक प्राप्त किए। 30% अंक पाकर 45 अनुत्तीर्ण हुआ, इसका मतलब उसने 45 अंक कम प्राप्त किए हैं पासिंग मार्क से, और उसने क्या किया है, 42% अंक लेकर के 45 अंक अधिक प्राप्त हुए गए उसको, जो उसके मार्क्स पासिंग के होने चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, 12% का। डिफरेंस अंकों का कितना है, 90 का। हमें यही ध्यान रखना है, प्रतिशत में प्रश्न की शर्त निकालनी है और अंकों में, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो अपने आप 100% मीन्स पूर्णांक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 4th और 5th क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके 4थे और 5वें। चौथा प्रश्न है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना। चुनाव करते हैं जब एडमिशन लेते हैं, तो किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44 ने गणित, कम से कम एक विषय हर विद्यार्थी ने चुना है। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं, प्रतिशतता नहीं दी है, विद्यार्थियों की संख्या दी है, दोनों विषय चुने हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको मालूम है कि 72% विद्यार्थी आपके हो गए जीव विज्ञान के और 44% आपके हो गए किसके, गणित के। टोटल कितने हो गए आपके, 116%। इसका मतलब अधिक कितने हुए, 16%। 100% होता है। अब ये 16% क्यों अधिक है, क्योंकि दोनों विषयों में जो अंक हैं वो 16% हैं। दोनों विषयों को लेने वाले अंक नहीं, दोनों विषयों को जो परीक्षार्थियों ने, विद्यार्थियों ने विषय चुना है, 72% इन्होंने, 44 100 से ऊपर तो नहीं होना चाहिए, मगर हो रहा है 116। इसका मतलब 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय चुनते हैं, और दोनों विषयों के चुनने की संख्या कितनी दी है, 40। इसका मतलब कुल विद्यार्थी आपके, फिर 100% की बात आ गई,
एकदम ट्रिक में 40 गुणित 100/16, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, टोटल हो गए 250। अगर इसको हम वेन डायग्राम से करें तब भी हम कर सकते हैं इसको। देखिए वेन डायग्राम समझिए, एक डायग्राम ये हुआ, एक डायग्राम ये हुआ, हमारे टोटल हैं ये 72% और ये हमारा है आपका 44%। तो जब 72 और 44 हमने जोड़ा तो ये कितना निकला आपका, जो बीच में दोनों का है वो 16%। कितना निकला? 16%। अगर अलग अलग निकालने हैं तो 72 में 16 फिर घटाने पड़ेंगे, तो आपके जीव विज्ञान के छात्र आ जाएंगे, और 44 में अगर 16% घट जाएंगे तो आपके गणित के आ जाएंगे। तो अलग अलग भी आपके विषय के छात्र प्राप्त हो सकते हैं। कि कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक विषय केवल चुना है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। पहले 72 में 16 घटाएंगे, फिर 44 में 16 घटाएंगे, तो एक विषय के निकल आएंगे। ऐसा प्रश्न हमने आगे 5 नंबर क्वेश्चन लिया है, जिसको हम वेन डायग्राम से बताने का आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे। लगातार हम परसेंटेज तो कैलकुलेट करे रहे हैं। ये आपका यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी 2024 के सेट में पूछा गया प्रश्न है, 5वां जो हमने लिया है, जिससे आप ये समझें कि इनका स्तर क्या है क्वेश्चन का। यूपीएससी तक के क्वेश्चन में आपके प्रश्नता पूछी जाती है और इसका स्टैंडर्ड ये है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ध्यान रखिएगा, उत्तीर्ण दिया है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया है। और हमको बताना है एक विषय के कितने प्रतिशत छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसका मतलब हमको अनुत्तीर्ण में जाना है, जो आंसर निकालना है अनुत्तीर्ण का, इसलिए सब कुछ हमको अनुत्तीर्ण में निकाल लेना है। तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हो गए? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण 100 - 80 = 20%। फिर हिंदी में अनुत्तीर्ण 100 - 70 = 30%। दोनों में अनुत्तीर्ण डायरेक्ट आपका दिया है 15%। आपको सिंगल में बताना है, बढ़िया तरीका है। देखिए वेन डायग्राम में आपका दोनों का आपका 15 दिया है, 20% आपका अंग्रेजी का है, दोनों के 15 होंगे तो केवल अंग्रेजी के कितने बचे? 5%। 15 × 5 = 20। ये आपका अंग्रेजी हो गया, हम लिख देते हैं। ये आपका हिंदी का वेन डायग्राम हो गया। इधर 30% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तो 15 तो दोनों में है, तो 30 × 15 = 15। इसका तो अकेले 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, अकेले अंग्रेजी में 5% अनुत्तीर्ण हुए और दोनों में 15। तो टोटल आपके एक विषय का पूछ रहा है, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 5 × 15, ये 5 और ये 15, ये तो दोनों का है 20%। ये आपको आंसर देना था, बहुत आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर इसी में पासिंग मार्क पूछ रहा होता तो सब पासिंग को जो हम पासिंग में ही सब रखेंगे। अगर हमें जो है फेल परसेंटेज की बात कर रहा है तो सबको हम फेल में रखेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे हमने लिए हैं जो इसी क्वेश्चनों के अंतर्गत आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। और इस तरह के केवल अंक में डिफरेंस हो सकता है, सेम कंडीशंस आपकी होंगी, अंकों में डिफरेंस होगा, बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और
हम समझ रहे हैं, हमको बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं और समझ रहे हैं और अच्छा कमेंट भी दे रहे हैं। मगर साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रश्न की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को इसी तरह से आप जैसे आप देख रहे हैं वैसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हम आपसे लगातार जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।